भैया जून का महीना स्टार्ट हो गया है, अभी तक कुछ पढ़ाई नहीं किए हैं। तो मेरे भाई आपको एक राज के बात बताऊं, बिहार बोर्ड में जितने भी टॉपर बने हैं, जितने भी स्टूडेंट का अच्छा मार्क्स आया है, वो भी शुरू से नहीं पढ़ता है। तो आप जून से भी स्टार्ट करके 400 प्लस नंबर, 450 प्लस नंबर ला सकते हैं, इसकी फुल गारंटी है। इस वीडियो में हम 8 बात आपको बताएंगे, वो 8 काम को आप कर लिए ना तो आपका 400 प्लस नंबर मार्कशीट पे लिखा गया, इसकी फुल गारंटी है। मैं आपको एक बात बताता हूं, जो टॉपर बनता है ना, जो बच्चा का अच्छा मार्क्स आता है, उसका माइंड सेट फिक्स होता है, राजा वाला माइंड सेट है ना। एक बार जंगल में शेर से पूछा गया कि एक बात बताइए, आप किस एंगल से, शेर है जंगल का, है ना, आपसे साइज में हाथी बहुत बड़ा है, आपसे हाइट में जिराफ बहुत लंबा है, तो आप किस हिसाब से अपने आप को राजा मानते हैं? तो शेर पता है क्या बोला? आप सुन करके शौक हो जाओगे। शेर एक ही बात बोला कि मैं मानता हूं कि जंगल का राजा हूं, इसलिए मैं राजा हूं, है ना। मतलब माइंड सेट आपका जीतने वाला होना चाहिए। आपका माइंड सेट होना चाहिए ना कि अरे ये तो छोटा मोटा एग्जाम है, हम कर लेंगे, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर आपके माइंड में है ना कि हम अच्छा मार्क्स लाएंगे, हम टॉप कर जाएंगे, तो डेफिनेटली आप टॉप करने वाले हो, आपका अच्छा मार्क्स आने वाला है ना। मेरे को पता था कि कितना भी मेरा मार्क्स कम आ जाए, 400 से नीचे तो नहीं जाएगा, है ना। तभी 433 नंबर आया मेरा 12th में, 412 10th में आया था। तो आपका मेरे भाई माइंड सेट होना चाहिए ना, वो जीतने वाला होना चाहिए, और टॉपर में यही होता है। तो पहले हम सबसे पहले माइंड सेट पे बात करेंगे, उसके बाद ऐसे ऐसे करके 8 काम आपको करना है। आगे जैसे जैसे स्लाइड बढ़ेगा, आपके ऊपर चैलेंज आता जाएगा, वो चैलेंज को आप फेस कर लिए ना तो आपका 400 प्लस नंबर आ जाएगा। और अगर आप चूक गए या उससे हार गए, उससे पीछे हट गए, है ना, या इस वीडियो से भाग गए, तो फिर आपका कोई नहीं उपाय है ना। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, जून से जब भी आप स्टार्ट करो पढ़ने का, ये 8 बातें आपके माइंड में रहना चाहिए। कॉपी कलम लेकर के नोट कर लीजिए ताकि ये पॉइंट मिस ना हो, है ना। पहला जो काम है मेरे भाई, टॉपर की सोच, है ना, माइंड सेट आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आप अपने मन में मान लीजिएगा यस 3rd डिवीजन आ जाएगा वही बहुत है, पास हो जाएंगे वही बहुत है, तो मेरे दोस्त आपका अच्छा मार्क्स आएगा भी नहीं, है ना। आप पास से हो जाओगे या फेल हो जाओगे, इससे ऊपर जाओगे नहीं, है ना। लेकिन अगर आपका माइंड है ना कि हमको 450 प्लस चाहिए, तो कम भी आएगा ना तो 400 से ऊपर आएगा। तो माइंडसेट का ये गेम होता है, आपके माइंड में जो चीज चलता रहता है ना, आप उसी हिसाब से मेहनत करते हो और वो चीज अचीव भी करते हो, है ना। तो माइंडसेट होना चाहिए। टॉपर का जो माइंडसेट होता है वो कैसे काम करता है? सबसे पहले कंसिस्टेंसी। दोस्त आप एक दिन 50 कुदाल चला करके कुछ नहीं करोगे, रोज 5-5 कुदाल चलाओगे ना तो सबसे बेस्ट होगा, है ना। जिम में कोई बंदा जाता है तो क्या होता है, पहले दिन कितना भी एक्सरसाइज कर लो, बॉडी बन जाएगा? नहीं बनेगा। कंसिस्टेंसी से रोज जाएगा, रोज डाइट फॉलो करेगा, रोज डिसिप्लिन में मेहनत करेगा, तभी जाकर के रिजल्ट दिखता है, वो भी 2-4 महीना बाद। तो आप कैसे सोच सकते हो कि एक दिन पढ़ लेंगे या एग्जाम से कुछ दिन पहले पढ़ लेंगे और अच्छा में कर लेंगे, है ना। और जो बच्चा शुरू से पढ़ा है उसका अच्छा ना है तो नाइंसाफी नहीं हो जाएगा, है ना। इसीलिए आप भी शुरू से पढ़ाई कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, है ना। इससे कुछ दिन पहले स्टूडेंट मेहनत नहीं कर रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे स्टूडेंट मेहनत करना शुरू कर दिया है, तो आप भी शुरू कर दीजिए, है ना। कंसिस्टेंसी और क्लैरिटी। कंसिस्टेंसी मतलब डेली पढ़ाई करो, डेली रूटीन फॉलो करो, और दूसरा है क्लैरिटी। आपके पास क्लैरिटी होना चाहिए कि कौन कौन सा चैप्टर मेरा छूटा हुआ है, कौन कौन सा चैप्टर में हम कमजोर है, कहाँ हमको ज्यादा मेहनत करना है और कितना नंबर लाना है ना। आप स्टेशन पे जाओगे, टिकट घर में जाओगे और बोलोगे कहीं का भी टिकट दे दीजिए ना, वो कहाँ के टिकट देगा बेचारा? उसको पता होना चाहिए कि आपको जाना कहाँ है ना। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि मेरे को कितना मार्क्स चाहिए। आप 450 प्लस लिख करके अपने दीवार पे चिपका दीजिए, 400 प्लस नंबर लिख करके अपने दीवार पे चिपका दीजिए, तभी तो आपको पता रहेगा कि यहाँ पहुंचना है ना, तो उसी हिसाब से चलना पड़ेगा, उसी हिसाब से मेहनत करना पड़ेगा, है ना। तो क्लैरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त, और कंसिस्टेंसी तो मेंटेन करना पड़ेगा, इसके बिना कुछ उपाय नहीं है। दूसरा है टाइम मैनेजमेंट। देखो सबसे बड़ी बात यह है ना, हम छोटा छोटा काम में उलझ करके रह जाते हैं। दुकान पर से दूध लाना है, ब्रेड लाना है, उसी में उलझ करके रह जाते हैं। तो ये सब टाइम बचाना है आपके लिए। 12th का बोर्ड एग्जाम इंपॉर्टेंट रोल करता है ना, आपके आगे के पढ़ाई के लिए एक मजबूत पिलर का काम करता है। तो आप क्या करोगे, छोटे भाई बहन या किसी और से सामान छोटा मोटा काम करवा लोगे, और मेन फोकस पढ़ाई पे रखा कीजिए मेरे दोस्त। ऐसे भी कुछ महीना गुजर गया है, आगे भी गुजर जाएगा, इसी ढिलाई करोगे तो, है ना। दूसरा है आपका 24 घंटे सबको बराबर मिलते हैं। आप सबको पता है एलोन मस्क दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है, अंबानी अडानी सबको 24 घंटा मिलता है। तो भगवान आपके साथ नाइंसाफी नहीं किए हैं, आपके पास भी 24 घंटा है। उसी में से आपको यह ध्यान रखना है कि कैसे पढ़ाई करोगे, कैसे अपने समय को यूटिलाइज करोगे।
6 से 8 घंटा इफेक्टिव स्टडी नहीं कर रहे हो ना, और सपना लेके घूम रहे हो कि 400 प्लस नंबर आएगा, तो सपना सपने रह जाएगा, कोई उपाय नहीं है ना। मैंने भी 6 से 7 घंटा 8 घंटा घिसा है, तभी जाकर के 433 नंबर आया था। आपको भी पढ़ना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और शॉर्ट कोट के चक्कर में मत रहना, है ना। होता है ना, एग्जाम से पहले कुछ दिन पढ़ लेंगे, अच्छा मार्क्स ला देंगे, और जो बच्चा शुरू से पढ़ा है उसके साथ नहीं हो जाएगा कि नाइंसाफी वाला बात हो जाएगा। तो आप शुरू से अच्छे से पढ़ाई कीजिए, जब भी जागो तभी सवेरा, आज से मेहनत करना शुरू कर दीजिए, दूसरा कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। उसके बाद टाइम टेबल नहीं, जब देखो ज्यादा टाइम टेबल पे फोकस मत करो, ज्यादा डिसिप्लिन पे फोकस करो, है ना। टाइम टेबल इंपॉर्टेंट है, मैं भी मानता हूं इस चीज को, लेकिन डिसिप्लिन उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। आप डिसिप्लिन में रोज थोड़ा बहुत वॉक कर लो, है ना, थोड़ा बहुत टहल लो, उसके बाद पढ़ने बैठो, आराम से आधा घंटा पढ़ो, 5-10 मिनट का ब्रेक ले लो, उसमें पानी वगैरह पी लो, थोड़ा टहल लो, फिर से बैठो। ऐसे ऐसा करके 6 से 7 घंटा डेली पढ़ोगे ना, तो रिजल्ट दिखेगा, अपने आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि ये भैया अब तो कर लेंगे, अब कोई उपाय नहीं है ना, करके ही छोड़ेंगे। अगला जो पॉइंट है, ध्यान से यहाँ देखिएगा, स्टडी स्ट्रैटेजी, कैसे पढ़े। सबसे मेन चीज यही है, कैसे पढ़ाई करेंगे भैया, आप बताइए ना थोड़ा। तो यहाँ पे देखिए, एनसीईआरटी जो आपका बुक होता है, लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना है। अभी आपके पास समय है मेरे दोस्त, आपको सिलेबस पे पूरा फोकस करना है। अंतिम में गेस क्वेश्चन, गेस पेपर पे ध्यान दिया जाता है, क्वेश्चन बैंक पढ़ा जाता है, लेकिन अभी क्या करना है दोस्त, सिलेबस को पढ़ते चलना है। और क्वेश्चन पेपर मतलब क्वेश्चन बैंक, पीवाईक्यू जो है, मान लेते हैं पहला चैप्टर आप हिंदी का बातचीत पढ़ लिए, अब पहला चैप्टर से जो भी क्वेश्चन दिया गया है पीवाईक्यू में, उसको जाकर के क्वेश्चन बैंक रिवाइज कीजिए। ऐसे करके चैप्टर कंप्लीट करते चलिए, क्वेश्चन बैंक पीवाईक्यू सोल्व करते चलिए, और सिलेबस को पूरा खत्म करना है मेरे दोस्त, तभी आपका अच्छा मार्क्स आएगा। अदर पब्लिकेशन भी अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो उससे भी पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि बिहार बोर्ड एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनाता है, लेकिन बाकी पब्लिकेशन भी एनसीईआरटी पे ही बेस है। तो आप किसी भी पब्लिकेशन से पढ़िए, आपका पढ़ाई हो जाना चाहिए, कंप्लीट हो जाएगा। बाकी मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दिया है, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे फिजिक्स इंपॉर्टेंट चैप्टर बाय दीपक भैया, केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट चैप्टर बाय दीपक भैया 2027 एग्जाम, तो आपको सबसे ऊपर वीडियो मिलेगा। साथ साथ ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर बताया हूं जिससे बिहार बोर्ड सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा है, तो एक बार सर्च करके जरूर देखिएगा। बस सब्जेक्ट का नाम लिखना है, इंपॉर्टेंट चैप्टर बाय दीपक भैया लगा देना है, आपको मिल जाएगा। उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाना है। देखो जैसे ही सिलेबस आप कवर करो ना, जहां से भी आप ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, जो भी टीचर से शॉर्ट नोट्स बनाया कीजिए। एक छोटा सा कॉपी खरीद लीजिए, मोटा सा, थोड़ा अच्छा पन्ना वाला, उसमें शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए, वो आपके एग्जाम के समय बहुत ज्यादा काम देता है। आंसर राइटिंग स्किल्स, देखो आंसर राइटिंग ऐसा स्किल्स है ना कि एक लाइन का आंसर ऑब्जेक्टिव को भी आप 4-5 लाइन में सब्जेक्टिव बना करके लिख दोगे। और टॉपर में मेन स्किल्स यही होता है ना, झूठ सच पता है किसी क्वेश्चन के बारे में, फिर भी वो उसका सटीक आंसर बना देगा, और ऐसा बना देगा, ऐसा लिखेगा कि एग्जामिनर को लगे अरे इसके पास नॉलेज है, ऐसा ऐसा शब्द उसमें डाल देगा। तो वो स्किल्स आपको पैदा तभी करना होगा, है ना, पैदा करना होगा। और वो स्किल्स आपके अंदर तभी आएगा मेरे दोस्त, जब आप लिखना शुरू कर दोगे। सिर्फ रट्टा मारने पढ़ने से नहीं होता है, लिखना शुरू कर दीजिए, लिखने से बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलता है, और हैंड राइटिंग तो अच्छा होता ही है, ये बात आपको भी पता है। टॉपर सिर्फ पढ़ता नहीं, लिखता भी है। एवरेज आंसर को टॉपर आंसर कैसे बनाता है ना, यही मैंने बताया अभी कि देखो छोटा मोटा आंसर, मतलब खराब आंसर को, जो अगर लिखने पे कम मार्क्स मिल सकता था, उसको भी वो ऐसा बना देता है कि फुल मार्क्स मिल जाता है। तो ये स्किल्स तभी आएगा जब आप लिखना शुरू करोगे। किसी भी क्वेश्चन का आंसर याद कर लिए, अब उसको अपने थॉट प्रोसेस से, आपका माइंड उस क्वेश्चन के बारे में क्या कह रहा है उसको एक बार लिखिए, तब आपको क्लैरिटी मिलेगा कि हाँ हम भी लिख सकते हैं, और कॉन्फिडेंस भी आएगा। 5वां पॉइंट और 6ठा पॉइंट तो इंपॉर्टेंट है ही, इसके बाद 7वां और 8वां पॉइंट जो बताऊंगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, प्रैक्टिस एंड टेस्ट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप टेस्ट दोगे, प्रैक्टिस करोगे, तभी आपको पता लगेगा कि कितना पानी में है अभी, है ना। तो प्रैक्टिस और टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। वीकली टेस्ट देना जरूरी है। आप पूरे सप्ताह में क्या पढ़े हैं, एक बार टेस्ट दीजिए ना, तब ना आपको पता लगेगा, है ना। ऐप के माध्यम से या मॉडल पेपर के माध्यम से टेस्ट दे सकते हो, या पीवाईक्यू सोल्व कर सकते हो। जो भी चैप्टर आप कंप्लीट कर लिए हैं उसका जाकर के पीवाईक्यू बना करके देखिए ना, उस वहां से पता लगेगा कि कितना आप पढ़े हैं चैप्टर में और कितना आपके पास ज्ञान है ना। उसके बाद टॉपर गलती से डरता नहीं, उसे सुधारता है। बिल्कुल आप गलती से डरिए नहीं। मान लेते हैं कोई चैप्टर आप पढ़ लिए, उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव लगाने आप पीवाईक्यू में गए, और वहां पता चला कि अरे नहीं बढ़ रहा है, तो वहां से आप ये अपने माइंड में थॉट प्रोसेस लाइए कि क्यों नहीं बढ़ रहा है, क्या गलती हुआ है। या तो आप अच्छे से लेक्चर नहीं देखे होंगे, या पढ़ाने वाला सही नहीं रहा होगा, या आप अच्छे से फोकस से पढ़े नहीं होंगे। 3 ही चीजें हो सकता है ना। तो आप वहां पे
लूप होल ढूंढिए कि क्या आखिर हुआ है। उसके बाद आप उसको अच्छे से पढ़िए, गलती करिए सुधारिए, गलती करिए सुधारिए। ऐसे करते करते आपके अंदर एक ऐसा स्किल्स हो जाएगा ना कि गलती आप बहुत कम करोगे और धाए धाए पढ़ाई आपका शुरू हो जाएगा, है ना। उसके बाद छठा जो है रिवीजन स्ट्रेटजी। देखिए आप कितनों पढ़ लिए, रिवीजन नहीं कर रहे हैं ना, तो कोई उपाय नहीं है। ये एक ऐसा बात बोल दिया भैया। देखो एक स्टूडेंट जो पूरे साल अच्छे से पूरा चैप्टर पढ़ा है लेकिन रिवीजन उसका तगड़ा नहीं है, और एक स्टूडेंट है जो कम ही चैप्टर पढ़ा है, जो मैंने बताया है इंपोर्टेंट चैप्टर, फिजिक्स में 7 चैप्टर इंपोर्टेंट है, ऐसे 15 गो चैप्टर है, केमिस्ट्री में 16 गो चैप्टर है लेकिन 7 गो चैप्टर इंपोर्टेंट है, जिससे बिहार बोर्ड सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। उतना भी आप पढ़ लोगे तो आपका काम बन जाएगा। तो वो उतना ही चैप्टर पढ़ के गया है लेकिन रिवीजन उसका तगड़ा वाला है, तो मेरे भाई उस स्टूडेंट का ज्यादा मार्क्स आएगा उस स्टूडेंट के मुकाबले जो पूरा चैप्टर को पढ़ा है ना। तो मैं आपको बता दूं रिवीजन आपको इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको करना जरूरी है। 1 दिन बाद, 7 दिन बाद, 15 दिन बाद। अब देखो जो भी चीज पढ़े हैं ना मेरे दोस्त, उसको 24 घंटा के अंदर रिवीजन कीजिए, नहीं तो 70%, एक साइंस रिसर्च बोलता है कि आप जो भी चीज याद किए, जो भी चीज पढ़े, उसको 24 घंटा के अंदर रिकॉल नहीं करोगे, रिवीजन नहीं करोगे, तो 70% चांस है कि आप उसको भूल जाओगे, है ना। तो मेरे भाई 24 घंटा के अंदर उसको एक बार और देखिए, ऊपर ऊपर सही देख लीजिए, है ना। उसके बाद 7 दिन बाद पूरे सप्ताह में कितना पढ़े हैं उसको रिवीजन कीजिए। फिर 15 दिन बाद पूरे 14-15 दिन में कितना पढ़े हैं उसको रिवीजन कीजिए। फिर मंथली रिवीजन कीजिए, जिससे आप रिवीजन में तगड़ा रहोगे और आप चीजों को भूलोगे नहीं, है ना। आपको सारा चीज याद रहेगा। 7वां और 8वां पॉइंट ऐसा है ना, इसको अगर आप अच्छे से फॉलो नहीं किए तो आपका पूरा 6 के 6 पॉइंट आपका बेकार चल जाएगा। कौन सा पॉइंट है दोस्त? 7वां पॉइंट है डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल। आपके पास अगर डिस्ट्रैक्शन है ना और आप सोच रहे हैं कि अच्छा मार्क्स ला देंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप 3-3, 4-4 घंटा फोन पे लगे हुए हैं, आप सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हैं, आप रील्स देख रहे हैं, शॉर्ट्स में बिजी है और आप सोच रहे हैं कि अच्छा मार्क्स आ जाएगा। तो आपसे बड़ा बेवकूफ और बेहुदा इंसान कोई भी नहीं है, क्योंकि वो बच्चा जो दिन रात पढ़ाई कर रहा है, घिस रहा है, एकदम कंसिस्टेंसी से डिसिप्लिन वे में मेहनत कर रहा है, और आप सोच रहे हैं रील्स स्क्रॉल करके कि उससे ज्यादा नंबर ला देंगे, तो ऐसा नाइंसाफी थोड़ी होता है, उसका ही ज्यादा आएगा। तो आपको मेरे भाई कंसिस्टेंसी से मेहनत करना होगा। अगर आपको अच्छा मार्क्स चाहिए, आप अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, तो अच्छा मार्क्स आपको चाहिए और मेहनत कोई और करेगा, ऐसा है ना। आपको ही करना पड़ेगा मेरे भाई। डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल में मोबाइल, रील्स, फ्रेंड, ये सबसे थोड़ा सा रिश्ता दूरी बना लेना है साल भर के लिए, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम आपके लिए कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है रील्स से, फ्रेंड्स से, है ना। ये चीज खत्म नहीं होता है मेरे दोस्त। रील्स आप कितनों स्क्रॉल करो, आपका जीवन खत्म हो जाएगा लेकिन वो खत्म नहीं होगा। तो मेरे भाई बोर्ड एग्जाम पे फोकस करो ना आप। सबसे बड़ा नुकसान यही सब है ना। ज्यादा देर दोस्ती भी नहीं निभाओ, नहीं तो दोस्ती के चक्कर में आपका फिर मार्क्स कम आएगा। स्टडी टाइम, क्या टाइम होना चाहिए मेरे भाई? नो डिस्ट्रक्शन जोन। देखो जब भी आप पढ़ाई करो ना, कोशिश करो कोई डिस्ट्रक्शन ना हो, है ना। एक पानी के बोतल भी लाने हमको नहीं जाना पड़े, इस लेवल का डिस्ट्रक्शन जोन बनाओ, है ना। अपने स्टडी रूम में मेरे भाई पानी का बोतल लेकर के बैठो। फोन का अगर जरूरी नहीं है तो 2 घंटा के लिए स्विच ऑफ कर दो, ये सबसे अच्छा मोड है ना। अगर आप फोन स्विच ऑफ करके दूसरे कमरे में रख दिए, तब आपके पास सिर्फ खाली समय बच जाएगा और सिर्फ आप उसमें पढ़ाई करोगे। ये चीज अपना करके देखना है, ये इतना आसान नहीं है। आप फोन को रख दोगे, ये इतना आसान बात नहीं है जितना आसानी से हम बोल दिए। आप एक बार फोन को अपने दूसरे कमरे में रख दो स्विच ऑफ करके और पढ़ाई करने बैठो, कितना अच्छा आप पढ़ लोगे ये आपको भी पता नहीं है। अगर फोन का जरूरी नहीं है तो अच्छे से पढ़ाई करो बिना फोन के, ठीक है। 8वां पॉइंट है मेरे भाई, ये चीज आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि आप डिसिप्लिन में, सोचो आप डिसिप्लिन में पढ़ रहे हो, अच्छे से पढ़ाई चल रहा है आपका, कंसिस्टेंसी से मेहनत कर रहे हो, रोज रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई कर रहे हो, और एक दिन आपको बुखार लग गया। क्यों? क्योंकि आप हेल्थ पे ध्यान नहीं दिए, कुछ भी खा रहे हो, जंक फूड खा रहे हो, पानी वगैरह नहीं पी रहे हो, आपका हेल्थ बिगड़ गया, बुखार लग गया, अब 4 दिन के लिए सुत जाओगे। तो मेरे भाई हेल्थ पे भी बहुत ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ये अगर बिगड़ा तो दूसरा कोई उपाय नहीं है। आपका सारा डिसिप्लिन धरा के धरा रह जाएगा, टाइम टेबल दीवार पे चिपकाया ही रह जाएगा। तो आपको क्या करना है, हेल्थ पे भी बहुत ज्यादा ध्यान देना है। 6 से 7 घंटे की नींद बहुत ज्यादा जरूरी है, इससे कम मत सोना। कितना भी आप अच्छा पढ़ाई कर रहे हो इतना आप जरूर सोना, है ना। और फोन वगैरह में टाइम कम देना, तब आपको सोने के लिए टाइम मिल जाएगा, ठीक है। हल्का एक्सरसाइज, या एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो तो वॉक जरूर करना। अर्ली मॉर्निंग उठ करके अपने छत पे चले जाना, या दूरा पे कहीं पे थोड़ा सा टहल लेना, घूम लेना, क्योंकि ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। सुबह उठ करके आप अच्छे काम करते हो ना अपने शरीर के लिए, तो आपको शरीर रिवॉर्ड देता है कि आज इसने कुछ अच्छा किया है तो इसके साथ अच्छा होना चाहिए, है ना। तो ये चीज आप जरूर करना। हेल्दी माइंड रहेगा ना तो फास्ट लर्निंग, जल्दी जल्दी सीखोगे आप, चीजों को भूलोगे नहीं। और माइंड में कचरा खा करके बैठे हो, जंक फूड, बर्गर, मोमोज चाप रहे हो, तो नहीं होगा इससे, है ना।
आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, पानी वगैरह पीते रहो, हाइड्रेशन बना रहना चाहिए। उसके बाद आप जो भी पढ़ोगे आपको याद रहेगा। और एक चीज और याद करके रखना चाहिए, अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो ना तो वाकई में आप अच्छा मार्क्स लाना चाहते हो, आपको अच्छा मार्क्स लाने से कोई नहीं रोकेगा अगर इतना बात फॉलो कर लिए तो। और अंतिम में जाने से पहले हम आपको एक बात बोलेंगे, इस चैनल पे यही चीजें सिखाया जाता है और जब तक आपका अच्छा मार्क्स ना आ जाए हम आपको छोड़ने वाले नहीं है, पकड़ करके रखेंगे। लेकिन सब्सक्राइब करके रखिएगा तो दोबारा मिलेंगे, नहीं तो आप कहीं और भटक जाइएगा, क्योंकि इंटरनेट बहुत बड़ा दुनिया है और हमारा वीडियो दोबारा दिखेगा भी नहीं आपको। तो सब्सक्राइब वगैरह करके रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके निशानी छोड़ करके जाइए। बाकी मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल एंड बाय बाय।